बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का, मीडिया के अपने कोलीग्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शार्ट से नोटिस पे मेहरबानी की, आप आए पार्टी ऑफिस में। और मैं स्पेशली चौधरी मंजूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी टाइम निकाला और लाहौर से स्पेशल आपसे मिलने के लिए आए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस सूरत हाल है। हमारे पड़ोसी ममालिक में जो कुछ हो रहा है, स्पेशली हम दहशतगर्दी का खुद शिकार हैं, और जो इंडिया में हुआ है, कहीं भी कोई इंसानी जान, दहशतगर्दी जहाँ भी है हम उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस खित्ते में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का जो शिकार मुल्क है वो पाकिस्तान है। इसलिए हमें ये दुख और दर्द का पता है कि दहशतगर्दी के शिकार के ख़ानदान के साथ क्या बीतती है, उस खित्ते के साथ क्या होता है, और हम भरपूर मजम्मत करते हैं जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी। और इसीलिए हम कहते हैं कि इस खित्ते को आओ मिल के बैठ के दहशतगर्दी से पाक करें, खा बलूचिस्तान हो, खा KPK हो, खा पंजाब हो, खा सिंध हो, खा कोई और मुल्क हो। हम जहाँ भी दहशतगर्दी होगी हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरा, आजकल सबसे बड़ा इशू है कैनाल्स का, उसके ऊपर चौधरी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद कुछ हमारे जिन पर हम एहसान करते हैं, वो हज़रत अली करम वाजह का कौल है, जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। तो जो आजकल शर ज़दा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी उसकी बाद में उसका भी हम जवाब देंगे, लेकिन मैं चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ज़रा जो इस वक्त सबसे बर्निंग इशू है तो उस पर ज़रा आपको ब्रीफ करें, कैनाल्स के इशू पर। बहुत शुक्रिया नदीम अफसर चांद साहब और सारे आप दोस्तों का शुक्रिया। मैंने एक 3 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, आप सबकी नज़र से गुजरी होगी। हमने उसमें जो बुनियादी पॉइंट है मेरा, मैं पंजाब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पानी के ऊपर वो देता हूं, और पहले भी वही दिया था और आज भी उसी के नुक्ता नज़र से बात करूंगा। सिंध का मुकदमा जो है वो सिंध वाले खुद लड़ रहे हैं। मैंने 4-5 सवालात उठाए थे जिनमें से सिर्फ एक का जवाब आया है। पहला सवाल वज़ीर आज़म साहब से किया था कि इरसा एक्ट में लिखा है कि अगर कोई पानी के मसले पर कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी इशू आएगा, तो फौरी तौर पर CCI बुलाई जाएगी, मुश्तरका मुफादात की कौंसिल बुलाई जाएगी और उसके अंदर ये मसला हल होगा। 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को आए हुए, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अभी तक एक भी कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, मुश्तरका मुफादात की मीटिंग नहीं बुलाएगी। क्यों? दूसरा सवाल था कि सदर पाकिस्तान ने, बहुत शोर होता है कि मंजूरी दे दी। मैंने ये सवाल उठाया था कि सदर पाकिस्तान 2 चीज़ों की मंजूरी देते हैं, एक पार्लियामेंट अगर बिल पास करती है, और दूसरा अगर हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस भेजती है सदर पाकिस्तान को। तो इसका जवाब कल राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है, मैं उनका मशकूर भी हूँ। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा ना तो एक्नेक ने पास किया है, ना CCI ने पास किया है, और ना ही सदर पाकिस्तान ने कोई मंजूरी दी है। हमारा ये कहना है कि सदर पाकिस्तान के पास 18वीं तरमीम के बाद किसी भी इंतज़ामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। तीसरा सवाल ये है कि आप एक गरीब किसानों का पानी छीन कर कारपोरेट सेक्टर के अंदर जो आप बनाना चाह रहे हैं, चोरस्तान के अंदर आबाद करना चाह रहे हैं, ये भी एक बहस है, इस पर फिर लंबी बात बाद में करेंगे या चांद साहब बात करेंगे कि वहाँ पे हो भी सकता है कि नहीं। तमाम जो माहिरीन हैं, आबी माहिरीन, वो कह रहे हैं नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो एवेपोरेशन है, पानी जो उड़ जाता है, वो जो आम नहर निकलती है 7 से 14% है। ये नहर जो निकलेगी इससे 30 से 40% पानी जो है वो उड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर जदीद फार्मिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे आप स्प्रिंकल या ड्रिप इरिगेशन करना चाहते हैं, तो आप अगर वो करेंगे तो उसके लिए आपको ये नहर के पानी से हो नहीं सकती, नोजल्स बंद हो जाएंगे, आपको पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े,
वहाँ पे डीसिल्टिंग के लिए पानी खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ का जो मौसम है वो अगर 4-5 दिन पानी खड़ा करते हैं तो वहाँ पे उस पर काई जम जाएगी। हम किसान हैं, हमें पता है, जब काई जमेगी तो वो भी नोजल्स बंद कर देगी, उस पर भी फिजिबल नहीं। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि ये फ्लड इरिगेशन होगी, फ्लड तो 3 महीने के लिए होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 2 से 3 महीने मैक्सिमम होता है। बाकी 9 महीने फिर क्या करेंगे? जिनको ज़मीनें आप देंगे उनको क्या कहेंगे? चौथा इसमें है कि पाकिस्तान में एक कमाल का काम अभी हो रहा है। ये दुनिया की तारीख की पहली नहर है जो जिस पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नहर हमेशा जहाँ से निकलती है वहाँ से शुरू करते हैं, चूँकि पानी की लेवलिंग होनी होती है। ये चोलिस्तान से शुरू कर दिया, जिसका मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से सवाल किया था, वो आज भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि अगर आप वहाँ पे पानी देना चाह रही हैं तो आप कौन सी नहर बंद करके, आप सरगोदा की नहर बंद करेंगे, आप फैसलाबाद से बंद करेंगे, कसूर से करेंगे, कहाँ से बंद करेंगे? आप ओकाड़ा से करेंगे, साहिवाल से करेंगे, रहीमयार खान से? कौन सी नहर है जिसका पानी बंद करके वहाँ पे देंगे? चूँकि ऑलरेडी शॉर्टेज है। मेरे पास ये एक लेटर मैं आपको अभी दे भी दूंगा, ये 18 अप्रैल का है, ये इरसा का लेटर है। इरसा कह रहा है कि पंजाब को इस वक्त, ये उन्होंने तमाम जो चीफ इंजीनियर, तमाम एससी सबको लिखा है, ये हमने इरसा से लिया है। इसमें वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो अर्ली खरीफ है, जो अभी मूंजी की काश्त है जो पहले होती है, उसके लिए जो बाकी फसलात हैं उसके लिए इस वक्त सिस्टम के अंदर 43% कमी है। इस वक्त वहां पे जो पानी अवेलेबल है वो 6.702 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि एक्चुअली इस वक्त होना चाहिए 11.780 मिलियन एकड़ फीट। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये इरसा का लेटर। और इसके साथ मैं आपको एक और, जहां से ये नहर कहते हैं निकलेगी, ये मैंने सारी तफसील है नहरों की, इस वक्त आज कितनी नहर, कौन सी नहर में कितने पानी की ज़रूरत है और कितना चल रहा है, मैं आपको वहाँ पे जो BS लिंक है उसका मैं बताना चाहता हूँ। बल्लो की सुलेमान की, यानी जो लिंक कैनाल्स हैं वो पहले पानी, चूँकि रावी पाकिस्तान के पास नहीं है, सतलुज नहीं है, मैं कसूर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं सतलुज के किनारे रहता हूँ, वहाँ पे कोई पानी नहीं है, चूँकि फिरोजपुर हेडवर्क्स के पास हम रहते हैं। उसकी जो पूरी कैपेसिटी है वो 24,500 क्यूसेक की है, बल्लो की लिंक, जिसने पानी आगे सलमान की लेकर जाना है। इस वक्त आज के दिन वो चल रही है 13,500 पे, यानी इसके अंदर ऑलरेडी कमी है जो नहर दे रही है। आगे है पाकपतन कैनाल, वहां से 3 नहरें निकल रही हैं, ऑलरेडी 3 नहरें वहां से निकलती हैं। जो पाकपतन कैनाल है वो 6600 क्यूसेक उसकी कैपेसिटी है, आज वो 3803 पे चल रही और 3800 की कमी है। ईस्टर्न सादकिया कैनाल वे ये 6700 क्यूसेक की है, 6700 क्यूसेक, 5500 क्यूसेक चल रही है। फॉरवर्ड कैनाल है वो 3400 क्यूसेक की है, इस वक्त 1002 क्यूसेक चल रही है। ये सिचुएशन है इस वक्त। वहां पे बाकी नहरों की भी सूरत हाल इससे मिलती जुलती है। 43% कमी कह रहे हैं आप, और अगर 43% कमी होती है तो उसके ऑलरेडी जो इस वक्त जिस जिला के अंदर मैं रहता हूं, कसूर के अंदर, उसकी 2 टेरेन्स है, एक को हम अठाड़ और एक को उताड़। यानी कसूर से आप ऊपर लाहौर की साइड पे आएंगे तो वहां का पानी खराब है, वो नहरी पानी है, नीचे हमारा ट्यूबवेल का पानी है जो मीठा पानी है। इस वक्त हर 2 बारियों के बाद तीसरी बारी नहर की मिली है, और गंदम की उस एरिया के अंदर औसत पैदावार 30 मन है, और नीचे जो ट्यूबवेल का पानी है वहां की औसत पैदावार जो है वो 50 मन के करीब है ऑलरेडी जो है। और इस वक्त आगे जो सूरत हाल है वो इससे भी खराब है। सिंध के 2 सेंसिटिव इश्यूज हैं,
जो मेरे नज़दीक हैं, जिसे हमें भी पंजाब वालों को क्या सबको देखना चाहिए। पंजाब में जो पीने का पानी, मतलब पानी सबसे पहले आपकी क्या ज़रूरत है? पीने के लिए ज़रूरत, सबसे बुनियादी ज़रूरत आप पूरी करते हैं। पंजाब के अंदर पीने का जो पानी है 80 से 90% वो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है। सिंध के अंदर जो पीने का पानी है 80 से 90% वो दरिया से और झीलों से आता है, नहरों से आता है। ये उनकी एक सेंसिटिविटी है और इसको हम किसी फार्मूले के तहत नहीं, इसको सबसे पहले आप इंसानी बुनियादों पर देखते हैं। सो हम ये समझते हैं कि इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ कारपोरेट फार्मिंग के जरिए जो जुल्म करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम अजला के गरीब किसानों के साथ खड़ी है और इस पानी के इशू पे उनके साथ मिलकर जहां पे मुजाहरे करने पड़ेंगे, जो उनके साथ खड़े होकर करना पड़ेगा, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजिर है। तो मैं समझता हूं कि मैंने सिर्फ आज इस टेक्निकल इशू पे रहना था, बाकी चंद साहब बाकी बात। देखें जी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान को मजबूत करना, इस रियासत को मजबूत करना। इनकी बदनीति शामिल है। इस वक्त इनको रेगिस्तान से या चोलिस्तान से प्यार नहीं है कि उनको कोई ये आबाद करना, छोटे काश्तकार को ये कोई ज़मीन देना चाहते हैं या किसी मजदूर को या किसी पढ़े लिखे जिसने एग्रीकल्चर के ऊपर डिग्रियां करके जो लोग बैठे हुए हैं, या उनको कोई ज़मीन अलाट करना चाहते हैं। इस सारा देखें कि ये ज़मीन आबाद क्यों करना चाहते हैं, ये नहरों का एक नया इन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया, और फिर अपने आप को पंजाब के वारस समझते हैं। पंजाब के ये वारस जो अपने आप को कहते हैं, पहले तो वो मिनिस्टर साहबा का पहले जो उन्होंने मौजूदा अपनी नून लीग की क़यादत के बारे में जो फरमाया, इससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका क्लिप ही उठा के चला लें, उनका पुराना क्लिप उठा के चला लें, वही उनको जवाब है और उनको मैं इससे ज़्यादा जवाब नहीं दूंगा। हाँ, पंजाब का वारस कौन है? पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहरों का क्योंकि वारस इरिगेशन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले यह देखें कि जब भी इनकी हुकूमत आई है, गवर्नर जिलानी से लेके आज तक, गवर्नर जिलानी के वारस तो हो सकते हैं, पंजाब के वारस आप नहीं हो सकते। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारस नहीं हैं। हाँ, पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी ज़मीन दी हो, बखर में, मियाँ वाली में, लिया में, चोलिस्तान में, किसी आम काश्तकार को अगर आप किसी सरमायादार को या किसी ब्यूरोक्रेट को दे रहे हैं तो उसका पंजाब का मुकदमा नहीं है। वो पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे जिसको आप ताना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। जाएं नहर लोअर जेलम जाएं, अपर जेलम जाएं, कसूर में जाएं, डीजी खान तक आपने रेस्ट हाउस इरिगेशन की ज़मीनें बेच दी। क्या वारस ज़मीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? आप खरीदार हो सकते हैं, वारस नहीं हो सकते। आप बेचने वाले हो सकते हैं। फिर आपने पंजाब का मुकदमा आप लड़ते हैं। गरीबों की एक सहूलत होती थी, GTS, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, आपने पंजाब में हुक्मरानी की, आपने वो ट्रांसपोर्ट बेच दी और आज आप सब्सिडाइज मेट्रो, सब्सिडाइज पीली बस, नीली बस, अरबों की जायदादें आपने बेची गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस की। लाहौर में वाल्वो बस चलती थी, 25 पैसे से लेके 1 रुपया उसका किराया होता था, फिर 4 रुपए। आपने उसकी प्रॉपर्टीज बेच दी, वो पूरा सिस्टम बेच दिया और आज फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसों से, गरीब आदमी के टैक्सेस के पैसों से आप फिर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। आपकी वो पॉलिसी ठीक थी या आपकी आज की पॉलिसी ठीक है? आपके आज के जो जेली वारस अपने आप को कहते हैं, उनसे हमारा सवाल है। दूसरा, हम आपके इत्तेहादी हैं, उसकी हमें कीमत दे रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, हमें सिस्टम के इत्तेहादी हैं, इस मुल्क के इत्तेहादी हैं, आइन के इत्तेहादी हैं, पार्लिमानी निज़ाम के हम इत्तेहादी हैं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, हम इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते जो आपने बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन के ज़रिए किया। और फिर आज आप ताना देते हैं। अगर आप मुराद अली शाह को या पीपल्स पार्टी को ताना देते हैं तो आप मुझे उस जैसा सेहत का निज़ाम दिखा दें। आपने तो पंजाब में BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट,
जो जुनेजो साहब का मनसूबा था, आपने उस पर अरबों रुपए पहले रेनोवेशन पे लगाए, रेनोवेशन पे अरबों रुपए लगाए, रेनोवेट करके फिर प्राइवेट सोर्स प्राइवेटाइज कर दिए ताकि गरीब का इलाज ना हो। दूसरा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में, पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूल आपने आज प्राइवेटाइज करने शुरू कर दिए। क्या वारस स्कूल बेचता है, अस्पताल बेचता है, इरिगेशन की जमीनें बेचता है, अपनी ट्रांसपोर्ट आपने घर के बर्तन बेचने वाला वारस नहीं होता, वो तो डांग टपाओ ठग होता है, वारस नहीं होता। वो वारस वो होता है जो आने वाली नस्लों का सोचे, जो आज से 100 साल बाद का सोचे। हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये इस्लामाबाद है। मेरे आपसे चंद सवालात हैं। रियाज पीरजादा साहब आपके मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत में वजीर हैं, उनकी असम्बली की स्पीच उठा के देख लें कि भावलपुर में, डीजी खान में, चोलिस्तान में पानी के ऊपर पीरजादा साहब की स्पीच उठा लें, आपकी कैबिनेट के वजीर हैं। उसी स्पीच का आज आप जवाब दे दें, हम आपसे माजरत कर लेंगे। दूसरा, ये रावल डैम है, आप साफी भाई जाके देखें। मैं पहले तो साफियों को चैलेंज करता हूं, आप मुझे उस रेस्ट हाउस में जाकर दिखाएं। ये रावल डैम के ऊपर पंजाब हुकूमत का एक रेस्ट हाउस है, 1 अरब रुपया लग रहा है उसके ऊपर, 1 अरब रुपया। इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं लगा रहा, पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट लगा रहा है, कोई हाईवे सुना है लगा रहा है, CNW पंजाब। पहले तो मैं, जो कल एक स्टोरी मेरे एक साफी ने भाई ने एक किसी बड़े अखबार में लिखी है, 1 पेज स्टोरी, 1 पेज पे है साहब, उन 1 पेज वाले माफिया को मेरा चैलेंज है, आप उस रेस्ट हाउस का विजिट करके तो दिखाएं, क्योंकि बुग़्ज़े पीपल पार्टी में तो फिर बहुत कुछ कहा जाता है। हम यही आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मुल्क को, सूबों को आपस में ना लड़ाएं, कैनाल की वजह से, दूसरों की वजह से। मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, दहशतगर्दी हमारा बड़ा इशू है, किसान का इशू ये है कि आपने आज बम्पर क्रॉप्स हुई है किसान की, गंदम की। आप अगर इस मुल्क से इतने मुखलस हैं तो जो 35 लाख टन निगरान हुकूमत में इंपोर्ट हुई, उसकी इंक्वायरी कभी सामने ले आए, और 35 लाख टन फिर और इंपोर्ट की, और उसका जरा कैलकुलेटर से हिसाब लगाएं, 1700 अरब प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, फ्रॉड वो किया गया, 1700 अरब। पता नहीं कौन कौन उसमें हिस्सेदार है, पता तो मुझे भी है, लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं बता नहीं सकता। जो तकड़े अपने आप को समझते हैं, जिनकी हुकूमतें हैं, वो बता दें पब्लिक को, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ले आए। और आज जो किसान की, इस वक्त जो किसान हर सरापा एहतजाज है, 1106 बिलियन उसको नुकसान हो रहा है आज के रेट के हिसाब से। 24 मिलियन एकड़ गंदम काश्त होनी थी, गंदम हुई, और प्रोडक्शन 31.6 मिलियन टन, ये सरकारी फिगर है, ये मैं आपको दूंगा। इसके मुताबिक हमारी क्रॉप्स हुई हैं, और आज का 2000 जो रेट है किसान को मिल रहा, जो उसका खर्चा हुआ है, जो DAP की कीमत है, जो यूरिया की कीमत है, जो सारी है, वो खर्चा लगा लें, 34 से 35 हज़ार रुपया पर एकड़ नुकसान होता है, और ये 1106 बिलियन का किसान को नुकसान है। मेरी उन जेली वारसों से, उन ज़ियाउल हक के वारसों से ये गुजारिश है कि किसान आए, डिबेट करें। आपकी हुकूमत है मरकज़ में भी, सूबों में भी। आप सिंध के हिसाब मांगते हैं, सिंध जैसा हॉस्पिटल दिखा दें। थार में जिस तरह सिंध पीपल पार्टी ने थार जिस तरह आबाद किया है, आप इस तरह चोलिस्तान आबाद करें ना। और आप वहां भी किसी लेडीज को ट्रक ड्राइवर दिखाएं, किसी औरतों को एम्पावरमेंट करें कि वो भी ट्रक चोलिस्तान में चलाएं। चोलिस्तान में तो ऐसे इलाके भी हैं जहां आम आदमी चक्कर भी नहीं लगा सकता, शिकार तो दूर की बात है, आम आदमी तो जा भी नहीं सकता। तो इसलिए आप सूबों को ना लड़ाएं अशराफिया के लिए, आपस में अवाम में नफरतें पैदा ना करें सरमायादारों के लिए। यही हमारी गुजारिश है, और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे से डिबेट करें, हमारे से मवाजना करें पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ने तो गंदम का जो रेट डीजी खान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, पीपल्स पार्टी ने एक तेल का रेट, एक गंदम का रेट किया है। ये होती हैं पॉलिसीज। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क बेचा नहीं, मुल्क बचाया है। बेचने वालों के साथ हमारा मवाजना ना करें। शुक्रिया। आपके सवाल 1 बाय 1। एक मिनट जी, एक मिनट, एक सवाल इधर से, एक आप कर बैठ कर लेते, बैठ आप सब बैठ।
लेफ्ट कनाल और कश्मीर कनाल और बलूचिस्तान और कश्मीर नहरें बना के देनी थी, जो अभी तक बना के नहीं दी हैं। अभी अगर जो मौजूदा तरीन पाकिस्तान की 6 नहरें हैं, इनके ऊपर इत्तेफाक नहीं बनता या उनको मंजूर करना पड़ता है, तो इसके नतीजे में कहीं ये तो नहीं आ जाएगी, वहाँ से थ्रेट नहीं आ जाएगी कि हम चश्मा लेफ्ट को या कश्मीर को जो केपी के और बलूचिस्तान की नहरों को भी रोक देंगे, यानी उनकी तामीर रोकने के लिए कहीं इसमें शोधेबाजी का आगे वो तो नहीं बन रहा है। नहीं, ये नहीं है कि 14D के तहत आप जो इरसा एक्ट है उसका 14D अगर आप पढ़ें तो आप री एलोकेट कर सकते हैं अपने सूबे के अंदर जो पानी ले रहे हैं। तो ऑलरेडी जो नहरें जिन पे काम हो रहा है वो तो सूबों का इशू है। मैंने पहले कहा कि मैं तो पंजाब के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर 43% कमी है, इसका मतलब आपको पता है क्या है? आइंदा 43% फसल कम काश्त होगी। 43% का मतलब पता आपको क्या है? इस वक्त अगर आपका इलाके में किन्नो पैदा हो रहा है तो किन्नो वो फूल से फल की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको ज़रूरत है पानी की। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो उसको बागात को फल नहीं लगेगा। तो अगर आपकी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो राइस है, अगर 43% पानी की कमी होती है तो आपका 43% राइस कम होगा। सो हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर चूंकि सिस्टम के अंदर 20 MAF पानी की कमी होगी। अब उसको बैठकर पहले देखें तो सही कि अगर 20 MAF यानी 2 करोड़ एकड़ फीट पानी कम हो गया है, तो उसने कहां पे डैमेज करना है? अगर आप नहीं बैठते, अगर आप जदीद तरीका है जो ज़राअत है वो नहीं लेकर आते। मसलन मैं आपको बताता हूं कि पंजाब के अंदर पिछले साल चावल की जो फसल थी उसका बीज जो था वो खराब दिया गया। जहां पे 110 मन निकलता था वहां पे 10-10 मन निकला है। क्या एक मुकदमा दर्ज हुआ है कहीं पे? क्या आपने बीज पे कोई काम किया है? क्या आप ने पेस्टिसाइड जाली दी जा रही है उस पर काम किया है? खाद पे काम किया है? इंडिया की 70 मन फी एकड़ पैदावार है गंदम की। अगर आप इस पे तवज्जो दें तो आप एक साल के अंदर टर्न अराउंड कर सकते हैं फसलात के जरिए, एज़रात के जरिए। ये जो तमाशे इधर उधर के हो रहे हैं वहां पे ये कभी नहीं होता। चीन ने सबसे पहले ज़राअत के जरिए टर्न अराउंड किया, फिर वो इंडस्ट्री की तरफ आया। जी नकवी साहब, चंद साहब ये बताएं कि अगर बफर्ज नाल हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो पीपल पार्टी का हतमी लाएअमल क्या होगा? देखिए जी, हतमी लाएअमल तो पार्टी जब बैठेगी, अभी हम चाहते हैं कि ये निज़ाम चले। पाकिस्तान देखें क्राइसिस में कितना है। हमारी अवलीन तरजीह है पाकिस्तान को क्राइसिस से, इस रियासत को क्राइसिस से निकालना। हम मज़ीद क्राइसिस पैदा नहीं करना चाहते, ना हम पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। इसलिए हम हतलवस कोशिश करेंगे कि इस निज़ाम को, लूले लंगड़े निज़ाम को चलाया जाए, बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। और मेरे ख्याल में बजट से पहले जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जो अबहाम है पब्लिक के अंदर या आप लोगों के जहन में वो अबहाम दूर हो जाएगा। जी जी दादा साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जितनी बातें की उसमें करप्शन तक के इल्ज़ाम भी आपने पंजाब वज़ीर आला सिंध से भी, तो आप नहीं समझते कि आप उनके धाती हैं? तो ये जो करप्शन के इल्ज़ाम इसमें भी तो आपका हिस्सा बन जाएगा फिर। और दूसरा चौधरी महमूद साहब से भी एक सवाल है कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है जैसे आप पंजाब या सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको 43% कमी पंजाब की, सिंध की नज़र आ रही है तो उसमें मेरा तो कोई गुनाह नहीं है। मैंने ये लेटर आपके सामने रखा है, ये सिंध का नहीं है। ये 43% कमी पंजाब को इरसा ने लिखा है। और अगर ये पंजाब का पानी 43% कम है, 43% के असरात होंगे मुस्तकबिल में, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के किसान को नुकसान होगा, पंजाब में चावल कम होगा जो बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बागात को कमी हो जाएगी पंजाब के अंदर पानी की, तो अगर आपको ये सिंध का मुकदमा नजर आता है तो फिर मैं माजरत चाहता हूं। देखिए मैं एक और देखिए, अगर ये जब से इशू चल रहा है, अगर कल इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर होते हैं IPC के, वो अगर कल राब्ता कर रहे हैं तो ये पहले भी किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि ये गुत्थी जो जिसने उलझाई है वो बड़े फहम के साथ उलझाई है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर भी नुकसान पहुंचाना है। वहां पे उससे कौन ताकतवर हो रहा है? वहां पे वो नेशनलिस्ट ताकतवर हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हालत है कश्मीर के अंदर, क्या हालत है GB के अंदर, क्या हालत है KPK के अंदर, क्या हालत है बलूचिस्तान के अंदर। एक सिंध क्वाइट और काम था, वहां पे भी आपने ये कर दिया।
और उनका ख्याल है कि ये डबल एज वेपन है, इसके ज़रिए हम पीपल्स पार्टी को सिंध में भी नुकसान पहुंचाएंगे, पंजाब में भी पहुंचाएंगे। आपने पहुंचा लिया जितना नुकसान पहुंचाना था। अगर आप संजीदा थे तो जब ये इशू शुरू हुआ था तो उसी वक्त बुलाते, उसी वक्त फ़ोन करते, कहते आओ बैठो, आओ हम तैयार हैं आपसे मीटिंग करने के लिए अभी, और CCI की मीटिंग। जी एक फीमेल सर, आप हमेशा ये कहते हैं हम चाहते हैं कि निज़ाम चलता रहे, लेकिन अवाम के साथ आप देखें महंगाई में वो पिस रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ पर हुकूमत को जरूरत पड़ती है वहाँ पर पीपल्स पार्टी से कंधा रहने पहुँच जाती है, जिसकी एग्जाम्पल जो भी आईनी तरमीम हुई थी उसमें बिलावल साहब का किरदार है। तो ये एक ऐसा साथ है, साथ चल भी नहीं सकते, साथ छोड़ भी नहीं सकते, और रिलेशन में भी हो रहे हैं। तो ये ऐसे लग रहा है कि अवामी मसाइल जो हैं उसमें से पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जी आप ही कर रहे हैं। इसके ये ले लें कैनाल्स के मसले में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि JUI और दीगर जमातें भी कर रही हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी ने क्या इस सवाल से भी ऑल पार्टीज काउंसिल बुला के एक ऐसा लायमन बनाया कि हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़े ताकि वो आपका या जो तमाम जमातों का मुतालबा आ रहा है तो वो अपने इस मनसूबे से पीछे हटे? देखिए जी, जहाँ तक है आल पार्टी, हम इससे पहले भी पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमतें की हैं। हम तो इत्तेहादियों को ताने नहीं देने के आदी, इत्तेहादियों को पॉलिटिकल डैमेज करने के आदी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क आगे चले, और फिर भी हम अपने इत्तेहादियों को, पीपल्स पार्टी ने इससे पहले जो 2008 से 13 में एक कामयाब हुकूमत करके क्राइसिस के बावजूद दिखाई है, आइंदा भी हम वही करेंगे। हम सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, दहशत गर्दी के ऊपर भी, किसान के इशू पे भी, पानी के इशू पे भी। और ये हम जो मुकदमा लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, ये कोई सिर्फ सिंध का या पंजाब का नहीं मुकदमा। हम चाहते हैं कि ये तकसीम आप ना दोबारा करें कि नहरें सिंध की हैं या पंजाब की हैं। मैं पंजाब से, मैं ज़िम्मेदार काश्तकार हूँ, चौधरी साहब काश्तकार हैं, आप आ जाएँ हमारी तरफ। यकीन जाने पुराना अंग्रेज़ का दिया हुआ नहरी निज़ाम है। मुझे एक राजबा, एक माइनर, एक नहर लोअर जेलम पे हम रहते हैं, दरिया जेलम के किनारे, दरिया चनाब के दरमियान हम, मुझे एक नहर में आप पूरा पानी दिखा दें, टेल पे पानी दिखा दें। हम चैलेंज करते हैं हुकूमती पार्टी को, हम चैलेंज करते हैं, आज मौके पे आ जाए, वो थर्मामीटर लेके आके नाप लेते हैं, हर निज़ाम बना हुआ है। जब हमारा पानी, पंजाब के किसान का पानी आप किसको दे रहे हैं? कहाँ से पानी? तो वही निज़ाम है ना जो ऑलरेडी है, उसी से आपने पानी देना है। तो आप प्लीज़ अगले काश्तकार को तबाह न करें। और रोई ज़मीन जो पंजाबी में जानते हैं, एक होती है मेरा ज़मीन, एक होती है रोई। इरिगेशन ज़मीन रोई ज़मीन को ज़्यादा आबाद करती है। हमारे इलाकों में भी हमारी आधी ज़मीन मेरा है, वहाँ कोई नहरी निज़ाम नहीं है, क्योंकि वहाँ ट्यूबवेल से पानी हम दे रहे हैं या किसी और ज़रिए से दे रहे हैं। बरानी इलाकों में कौन सा नहरी निज़ाम है? हमारे नहरों के साथ जो मेरा ज़मीन है, आप मेरा ज़मीन को छोड़ के चोलिस्तान को आबाद करने चले हैं, और उसकी कीमत क्या है? सूबों को लड़ाना। ये इसकी हम बात करें। और हुकूमत, हम निज़ाम के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। अगर हुकूमत अवाम के खिलाफ फैसला करेगी, हम यकीनन उसको कंडेम करेंगे, मजम्मत करेंगे, खा बजट हो, खा कोई पॉलिसी हो, खा काश्तकार की आवाज़ हो। बिलावल साहब ने जो स्पीच की थी, उन्होंने किसान दुश्मन पॉलिसियों पर तनकीद की है, किसी की ज़ात पे नहीं की। और हम आइंदा भी इखलाकियात के दायरे में खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी देंगे कि आप हमारे लीडर्स को या हमारे बाप दादा को आप कुछ ना कहें, हम इंशाअल्लाह ताला तहजीब का दामन नहीं छोड़ेंगे। नदीम भाई जी कुल, अभी आपने चौधरी साहब ने भी बात की और आपने भी बात की कि गंदम का क्राइसिस है, गंदम की कीमत फिक्स नहीं हो रही। एक इशू बारदाने का भी होता है। बारदाना अगर गंदम सही हो जाती है, पिछले काफ़ी अरसे से ऐसी सूरत हाल हमने देखी है कि गंदम अगर ठीक हो जाती है तो बारदाने की शॉर्टेज हो जाती है। उसमें पास्को का क्या किरदार है? इस हवाले से पीपल्स पार्टी बारदाने पर क्या किरदार अदा कर रही है? और खाद की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसकी को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी क्या करे? बारदाना तो ताम आएगा जो गंदम खरीदन गए थे उन्हें एक झगड़े मुकाया है। जी आप भाई दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो राब्ता करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और सदर साहब के साथ। तो क्या अभी तक कोई राब्ता हुआ है? बड़ों का आपस में कोई राब्ता हुआ है इस इशू में? देखिए जी, राब्ता राणा साहब ने किया है, लेकिन राणा साहब ने खुद ही कहा है कि उन्होंने ट्रैफिक खुलवाने के लिए जो सिंध में नेशनलिस्ट और वकोला ने जो रोड्स ब्लॉक की हुई हैं, कल हमारे मिनिस्टर ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने कोई सियासी तौर पे कैनाल्स के ऊपर, मेरा ख्याल है वो प्रॉपर राब्ता उनको करना चाहिए, या जरदारी साहब के साथ या बिलावल साहब के साथ या चीफ मिनिस्टर के साथ। तो जब वो करेंगे, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई सीरियस राब्ता किया हो।
जब किया होगा तो पार्टी के अंदर जब डिस्कशन होगी तो हम ज़रूर आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन देंगे। जी 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 कैनाल्स का मसला है कि ये हुकूमत का है या किसी और से ये इशू है, तो आप समझते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म के बस की बात है, इसको हल करेगा और सिस्टम की मजबूरी में पीपल्स पार्टी मजीद कितना अपना नुकसान करेगी? अगर वज़ीर आज़म बेबस है तो इसका जवाब तो वज़ीर आज़म ही दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता। तो उनके इख्तियार कितने हैं, मैं तो ये देखता हूँ हेलीकॉप्टर पे भी उनको देखता हूँ, असम्बली में भी वज़ीर आज़म वो है, वज़ीर आज़म हाउस में भी वो रहते हैं, CCI की मीटिंग भी उन्होंने चेयर करनी है, आइन तो यही कहता है, मैं इसका जवाब तो वही दे सकता। जी भाईजान आखिरी आपसे करूँगा। बहुत ज़्यादा परेशान है। 110 अरब रुपए का तो ऐलान किया जा रहा है उनके लिए जो खुद पहले आड़ती हैं, जिन्होंने पहले किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अब ये पंजाब हुकूमत जो है जिस तरह से किसानों का बेड़ा गर्क कर रही है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कोई राय अमल इख्तियार करने जा रही है? क्या आपकी CEC का कोई इजलास होने जा रहा है इस अहम तरीन मामले पर? क्योंकि इस वक्त जो पंजाब का आम आदमी है वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पंजाब की मरकजी क़यादत में आप हैं, पीपल्स पार्टी की भी मरकजी क़यादत में आप हैं, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? देखें जी, जो ज़राअत बैकबोन है और किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जब शहीद बीबी ने 1.5 लाख का ट्रैक्टर दिया था, जिसके बाद फिर आसफ अली जरदारी साहब और मरहूम यूसुफ तालपुर साहब अदालतों के चक्कर लगाते रहे, जेल भी गए। आज उस ट्रैक्टर की कीमत है 70 लाख, जिसको हम पंजाबी में रूसी ट्रैक्टर कहते हैं, बेलारूस का बना हुआ। आज उसकी कीमत 70 लाख है। आप देख लें 5000 पर एकड़ जो जेली वारसों ने ऐलान किया है, तो वो 5000 पर एकड़ और 1.5 लाख से 70 लाख का ट्रैक्टर, आप खुद ही देख लें ये काश्तकार के लिए कितने मुखलस है। काश्तकार, मेरे भाई ने पहले खाद की कीमत का सवाल किया, इनको नहीं पता कि DAP 15,000 की मिल रही है, यूरिया 5,000 से ऊपर है, या उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती है वो कीमत 4,000 5,000 से ऊपर चली गई है। पोटाश की कीमत क्या है इनको ये भी नहीं पता, डीजल की कीमत क्या है जो किसान इस्तेमाल करता है किसी को, क्योंकि ये उस तबके से इनका तल्लक नहीं है। इनको बाबू चला रहे हैं, टेक्नोक्रेट, जेली टेक्नोक्रेट चला रहे हैं, जेन्युइन टेक्नोक्रेट भी नहीं चला रहे, इनके आपने जो खुद साख्ता टेक्नोक्रेट है। तो ये फिर जब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग पॉलिसी मेकिंग में नहीं होंगे, जब सियासी लोगों से आप मशावरत नहीं करेंगे, हम इत्तेहादी तब अपने आप को एग्जेक्टिव में मानेंगे जब हम उनकी पॉलिसीज़ में हम शामिल होंगे, फिर हम उसकी ओनरशिप भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे, खा किसान की पॉलिसी हो, खा प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूलों की पॉलिसी हो, अस्पताल बेचने की पॉलिसी हो, नहरी निज़ाम को तबाह करने की पॉलिसी हो, तो अगर हम इसमें शामिल नहीं होंगे तो हम उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे। अच्छा, एक सिर्फ जी जी सर, आप सवाल का ले जवाब से साहब दे दीजिए। एक आपका जो सवाल है, देखिए हम उधर अभी जाना नहीं चाह रहे, जो पंजाब की कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स हैं, हमें पता है एक एक का, हम अभी उधर जाना नहीं चाह रहे क्योंकि इशू इस वक्त ये है, उस पर भी आएंगे। सिर्फ एक रिफॉर्म की मैं बात किसानों के हवाले से कर दूं। इन्होंने कहा कि 10,000 किसानों को ट्रैक्टर पे 10 लाख हम रुपया देंगे, और उसके लिए शर्त क्या है कि पहले किसान सारे पैसे जमा कराए। जैसे चांद साहब ने कहा कि 70 लाख का ट्रैक्टर है या 60 लाख का है, तो पहले वो 50 लाख या 60 लाख रुपया जमा कराए। उसकी गंदम गई, उसकी मक्की गई, उसकी सारी फसलें गई, वो कहाँ से लेकर आए? नेट पैसे तो है नहीं उसके पास। और अगर आप ज़रूरी बैंक की तरफ जाते हैं, आपको पता है इस वक्त तकरीबन 31% के करीब जो सारा मिला के 30-31% इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जो इस वक्त की कैफियत है, हम इधर ही रहना चाहते हैं। तो ये रिफॉर्म्स सारी की सारी जो अभी आपने बात की, वो भी हुई एक ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। जी पीपल्स पार्टी, सुना है कि वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया है और उन्होंने इस रब्ते की बुनियाद ये बनाई है कि हम इस पर टेक्निकल कमेटी बना रहे हैं, जिसको पीपल्स पार्टी के मकामी क़यादत ने हमें जो इतला है कि रद्द किया है, और रद्द क्यों किया गया है टेक्निकल कमेटी पे पीपल्स पार्टी को क्यों एतराज़ात है? जी आप भी कल सेनेट से वाकआउट किया तो जो पीटीआई ने करारदाद एक पेश करने लगी केनाल के हवाले से, आप उस करारदाद के लिए दूसरी सदस्य से पूछने, आप उनके साथ
रुक के उनके साथ हो जाते हैं। और उसके अलावा आपकी तरफ से अभी तक आपकी तरफ से भी कौमी असम्बली में या सेनेट में कोई ऐसी करारदाद पेश नहीं की कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है या वॉकआउट है या इस तरह के बातें हो रही है। दूसरा सर मजदूर साहब से सवाल है कि मजदूर साहब आपने कहा कि 43% का जिक्र किया है, तो कल इनका का एक बयान आया कि जो पानी है सूबों को वो 16% बढ़ा दिया गया, जो डैमों से अखराज है वो बढ़ा दिया गया और सूबों को 16% इस तरफ पानी ज्यादा मिलेगा। तो 43% पहले कमी होती थी, वो 43 से कम हो गए 27% होगी। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये मेरे पास तो मैंने तो आपको ये लेटर दिखाया है, ये 18 अप्रैल का है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत फ्लो में कमी या चूँकि ये एक और है, ये IRSA एडवाइजरी है, इसकी मीटिंग उसके बाद नहीं हुई, इसने फैसला करना है, IRSA एडवाइजरी है। तो एडवाइजरी फैसला करती है कि पानी में कमी की जाए या ज़्यादती की जाए या ज़्यादा किया जाए या इसमें उस फ्लो को जारी रखा है। 18 अप्रैल के बाद मेरे नज़दीक अभी तक कोई मीटिंग नहीं है। तो मैंने आज की आपको उन 3 नहरों की और चौथी BS लिंक की कैपेसिटी बता दी है, वो आप देख लो, वो तो 50% से ज़्यादा है। तो बाकी आप अभी कोई सीरियस राब्ता नहीं हुआ। जिस तरह आपने कहा, जब सीरियस होगा तो हम ज़रूर आपको मसला करेंगे। अभी सिर्फ अखबारात और TV की आदत आती है। थैंक यू, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।